जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहूनम् नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल्मणोऽहं गणिपथे वोच्छामि समय पाहुड मीनमो सुध केवली भणिधम। यह श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ विराजमान है। समय सार अर्थात निरोल आत्मा, अकेला आत्मा, एक आत्मा। एक आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित आत्मा, शुद्ध आत्मा। जैसे दूध में घी व्याप्त है और उसके बाद उसको जमावन करके मत के नवनीत को तपा के उसमें से क्या निकला? घृत। अब वो सार है उसका, उसमें अब कोई विजातीय चीज नहीं है, अकेला है, शुद्ध घृत। ऐसे ही यहाँ कर्म के साथ संयुक्त अवस्था में भी स्वभाव के समीप जाके देखें तो वह अंशयुक्त है, अबद्ध है, स्पष्ट है, अनन्य है, अविशेष संयुक्त है। नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो जानगो दूजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो दोषो दूषो चेत। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय कर। ऐसा भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूं। क्या कहते हैं? ऐसा भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा, आत्मा मैं आत्मा हूं। भूल कर अपना रूप जाने कितने रूप तुझको धारे पड़े। भूल कर अपना रूप जाने कितने रूप तुझको धारे पड़े, धारने पड़े। ऐसे क्या बोला? नाना 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 नाना। और अभी भी क्षण क्षण में जो पर्याय बदल रही है, निरंतर 8 कर्म का उदय चल रहा है। अब वो
किसी के साथ कोई, किसी के साथ कोई, जो भिन्न 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 परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं इस जीव के कर्म के साथ में, बदलती हुई परिणामों का भोग वेदन जीव करता है। तो अपना बार 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 क्या हुआ तुझे? समझ में आया? ये जितने भी अनध्यवसाय भाव है, यह जीव नहीं है, तो जीव का एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप क्या है? जैसे कोई कहे, प्रभु ये मैं नहीं तो मैं कौन हूं? अरे एक यथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थता छूट जाती है। यथार्थ स्वीकार कर लेता हूं और यथार्थ छूट जाता है। जब रत्नों की पहचान हो जाती है तो जिसे रत्न मान रखा था उस कांच के टुकड़े को फेंक देता है। ऐसे यहां जब इसे मैं एक चैतन्य हूं ऐसा इस जीव को ज्ञान हो जाता, श्रद्धान हो जाता, अनुभव हो जाता है, ये नर नरकादि रूप मेरा नहीं है, वह छूट जाता है। तो सही कि हाँ है, संयोगी अवस्था है, असमान जाति पर्याय है, यह जीव और कर्म का मिला हुआ रूप है। लेकिन यह मैं नहीं, इसमें यह मैं, क्या बोला, यह मैं नहीं, इसमें यह मैं। ख्याल में आएगा। जैसे पानी है, पानी का कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, उसका कोई गंध नहीं है। उदाहरण ले, वाटर हैज नो शेप एंड नो कलर। उसको जिस बर्तन में डाल दें उसी के आकार रूप हो जाता है, उसमें जो रंग मिला दें उसी रंग रूप हो जाता है। कुछ कुछ ऐसा समझिए आप। यद्यपि वो सब पुद्गल की अवस्था है, रंग भी पुद्गल है, पानी भी पुद्गल है। तो समझ में आया क्या कहते हैं यहाँ पर? तो कैसे समझाएं? लाल पानी है तो लाल पानी है तो उसे कैसे समझाएं किसी बालक को? तो एक उसको शुद्ध पानी दिखा के कहते हैं, देख बेटा पानी तो यह है, तो ये लाल पानी कैसे? इसमें लाल रंग मिला ना, देखो हम इसमें लाल रंग मिलाते हैं तो देखो ये भी ऐसा। इस प्रकार अनुमान कराए, ख्याल में आया। और जब उसे वो अनुमान हो जाता है, उसके ज्ञान में बैठ जाता है, अरे पानी लाल नहीं है, लाल रंग है, उसको पानी के स्वरूप की श्रद्धा हो जाती है। ऐसे आचार्य देव भी क्या कहा, क्या कहते हैं? ऐसे आचार्य देव भी यहां यह कहते हैं, ए भैया अनुमान कराते हैं जीवों को। क्या कहा? जीवों को क्या कराते हैं? अनुमान कराते हैं। क्या अनुमान कराते भैया? कि यह जो वर्णादि भाव है, रागादि भाव है, इंद्रिया है, ये सब जीव का परमार्थ स्वरूप नहीं है।
ये जीव का परमाण स्वरूप नहीं है। तो जीव का परमाण स्वरूप कैसा है? हर्षम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सदम जानालिंगहनम जीवमणि दिट्ठ संठाणम। निश्चय से यह जीव पुद्गल द्रव से अन्य है। बराबर। अब अपन ने रस को लेकर के 6 बोल समझ लिए है ना। अब इसी प्रकार से रूप से, गंध से, ख्याल में आया, ऐसा वेद ज्ञान अभी एक साथ करते हैं। देखिए, निश्चय से पुद्गल द्रव्य से अन्न है, इसलिए उसमें रस गुण नहीं है। तो जैसे रस गुण नहीं है, ऐसे रूप गुण नहीं है, और ऐसे ही गंध गुण नहीं। ख्याल में आया? तो देखिए क्या कहते हैं। इस प्रकार जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्न होने के कारण उसमें रूप गुण विद्यमान नहीं है। उसमें रूप गुण विद्यमान नहीं है। हाँ, क्या बोला? इसलिए अरूप है। ये रूप, रंग रूप, वर्णादि, यह वर्णादि, यह पुद्गल का गुण है। वर्ण, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। वर्ण यह पुद्गल का गुण है। क्या कहते हैं? जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें रूप गुण नहीं है। क्यों? कि जैसे रस पुद्गल का गुण है, ऐसे रूप भी पुद्गल का गुण है। और जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्य है, इसलिए वह अरूप है। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी रूप गुण नहीं है। स्वयं भी रस गुण नहीं है और स्वयं भी रूप गुण नहीं है, इसलिए अरूप है। परमार्थ से पुद्गल द्रव का स्वामी पना भी उसे नहीं होने से वह द्रव इंद्री के आलम्बन द्वारा भी रूप नहीं देखता। अपन कहते हैं ना, मैंने आंख से ये रूप देखा। क्या कहते हैं? आंख से ये रूप देखा। तो वो क्या कहा? रूप देखा कि रूप को जाना। ख्याल में, ये देखना तो आंख का काम है ना, जानना ज्ञान का काम है ना। रूप को जानना ये ज्ञान का कार्य है। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो सायोपशमिक भाव का भी उसे अभाव होने से वह भावेंद्री के आलंबन द्वारा भी क्या बोला? सायोपशमिक भाव का अभाव होने से वह भावेंद्री के आलंबन द्वारा भी रूप नहीं देखता। इसलिए अरूप है। जैसे रस में लिया था ना, आत्मा का स्वभाव, जीव का स्वरूप खंड खंड होकर के वह जो इंद्री के आलंबन से जानता है, पर क्षयोपशमिक भाव वह जीव का स्वभाव नहीं है। कर्म सापेक्ष है ना।
इसलिए भावेंद्री से भी रूप को नहीं जानता, रूप को नहीं देखता, अरूप है। सकल विषयों के विशेषों में साधारण, सकल विषयों के विशेषों में साधारण, ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से केवल एक रूप वेदना परिणाम को प्राप्त होकर रूप नहीं देखता, इसलिए रूप है। आत्मा का स्वभाव केवल संवेदन भाव रूप, बस दर्शन ज्ञान स्वभाव, वह तो जान लेता है, रस को भी जान लेता है, गंध को भी जान लेता है, रूप को भी जान लेता है, जान लेता है। एक सामान्य साधारण संवेदन भाव रूप उसका स्वभाव होने से एक रूप वेदना परिणाम को पाकर भी रूप नहीं देखता। क्या बात है। इसलिए अरूप है। सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से रूप के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं रूप से नहीं परिणमता, इसलिए रूप है। ये 6 बोल हो गए, जैसे रस के 6 हुए ऐसे रूप के हो गए, इसी प्रकार से गंध के लेना। उद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण गंध गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए अगंध है। कौन अगंध है? ये जीव अगंध है। गंध कौन है? कि पुद्गल है? ओ स्वयं गंध गुण नहीं है, इसलिए अगंध है। द्रव इंद्री का स्वामित्व न होने के कारण गंध को नहीं सूंघता, इसलिए अगंध है। स्वभाव से भाव इंद्री रूप, क्षयोपशमिक भाव का भी अभाव है, इसलिए अगंध है। एक साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप स्वभाव होने से वह केवल गंध वेदना परिणाम को प्राप्त होकर के गंध को नहीं सूंघता, इसलिए अगंध है। गंध के ज्ञान रूप तो परिणमित होता है, लेकिन स्वयं गंध रूप नहीं होता, इसलिए अगंध है। क्योंकि ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध है। ख्याल में आ गया? इस प्रकार से 6 प्रकार से आचार्य देव ने क्या कहा, क्या लिया? ये जीव रस नहीं है, अरस है, रूप नहीं है, अरूप है, गंध नहीं है, अगंध है। अब स्पर्श की बात करते हैं। जीव वास्तव में उद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें स्पर्श गुण नहीं है। स्पर्श गुण किसमें है? कि उद्गल द्रव्य में है। तो जीव कैसा है? कि अस्पर्श है। वाह, स्वयं भी स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए अस्पर्श है। द्रव इंद्री का स्वामित्व नहीं है, द्रव इंद्री के आलंबन से भी नहीं स्पर्शता, इसलिए अस्पर्श है। स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्षयोपशमिक भाव का भी उसे अभाव होने से भावेंद्री के आलंबन से वह स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः अस्पर्श है। सकल विषयों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से
वह केवल एक स्पर्श वेदना परिणाम को पाकर, केवल एक स्पर्श वेदना परिणाम को पाकर, स्पर्श को नहीं स्पर्शता, उसका तो सबको जानने का सब है। अतः वह ज्ञान है, स्पर्श नहीं है, अस्पर्श है। ख्याल में आ गया ना, ऐसे लगाना। हाँ, वो ज्ञान है, स्पर्श नहीं है, अतः अस्पर्श है। ज्ञान है, रस नहीं है, अरस है। ज्ञान है, गंध नहीं है, अगंध है। ख्याल में है, उसका स्वरूप है ऐसा। हाँ। सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से स्पर्श के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं स्पर्श रूप नहीं परिणमता, अतः अस्पर्श है। हाँ, ख्याल में आ गया। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस हूं, अस्पर्शी हूं, तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है ना कि रस रूप गंध ये सब मैं ही हूं, मैं ही स्वरूप हूं। तो मैं स्वरूप नहीं हूं तो ये स्वरूप कौन है? ये स्वरूप पुद्गल है। तो मैं किस रूप हूं? मैं दर्शन ज्ञान स्वरूप। वाह, कि इससे लाभ क्या होगा प्रभु? इससे लाभ क्या होगा? बोलो, अभी बताते हैं। इससे क्या लाभ होगा? जरा शब्द की ओर चर्चा कर लेते हैं, है ना। इस प्रकार जीव वास्तव में उद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें शब्द पर्याय विद्यमान नहीं है, अतः अशब्द है। क्या कहा? अभी तक तो कह रहे थे रस गुण विद्यमान नहीं है, रूप गुण विद्यमान नहीं है, गंध गुण विद्यमान नहीं है, स्पर्श गुण विद्यमान नहीं है। ख्याल में आ गया? अब ये क्या कहने लग गए? यहाँ तो कह रहे हैं कि शब्द पर्याय विद्यमान नहीं है। हाँ, शब्द गुण नहीं है, शब्द पर्याय है, इसलिए शब्द को पर्याय में लिया है। बराबर। उद्गल द्रव्य की पर्याय है, जो भाषा वर्गना है वो शब्द रूप परिणमित होता है, उसका कार्य है शब्द। बराबर। तो ये जो शब्द है, यह शब्द पर्याय मैं नहीं हूं, यह शब्द पर्याय मैं नहीं हूं, यह उद्गल द्रव्य का कार्य है। यहाँ कहते हैं जीव वास्तव में उद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण, अन्य होने के कारण, कौन अन्य है उद्गल द्रव्य से? जीव। जीव उद्गल द्रव्य से अन्य है। जीव द्रव भिन्न है, उद्गल द्रव जुदा भिन्न है। जीव द्रव एक स्वतंत्र सत्ता है, उद्गल द्रव एक स्वतंत्र सत्ता है। इस जगत में कितने द्रव हैं? इस जगत में 6 द्रव है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। ये जगत में 6 द्रव है। बराबर। तो जीव उद्गल द्रव से अन्य है। उद्गल द्रव में स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के विशेष गुण है, जीव में दर्शन ज्ञान आदि नाम के विशेष गुण। तो यह शब्द पर्याय किसकी? कि उद्गल द्रव की। तो जीव वास्तव में उद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें शब्द पर्याय विद्यमान नहीं है, अतः अशब्द है। वाह,
अतः अशब्द है। गजब बात। पुद्गल द्रव्य के पर्यायों से भी भिन्न होने के कारण, अब यहाँ पुद्गल द्रव्य के गुण नहीं लिए, पुद्गल द्रव्य के पर्यायों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी शब्द पर्याय नहीं है, इसलिए अशब्द है। परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्य इंद्री के आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता। कर्ण इंद्री लिया ना, 5 इंद्रियों से भेद ध्यान कराना है यहाँ पर। ओ अपने 31वीं गाथा में द्रव्य इंद्री लिया था ना, द्रव्य इंद्री और भावेंद्री इंद्री के विषयभूत पदार्थ, उसको और ज्यादा स्पष्ट हुए, वो यहां से इसलिए लिया है। तो ख्याल में आ गया। देखिए क्या कहते हैं, परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्य इंद्री के आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता। अपन क्या मानते हैं, ये सुनने वाला कौन है, मैं। सूंघने वाला कौन है, मैं। देखने वाला कौन है, मैं। चखने वाला कौन है, मैं। छूने वाला कौन है, मैं। तो दृष्टि कहाँ जाती है, उपयोग कहाँ टिकता है, जाती शरीर पे। आंख से देखता हूं, कान से सुनता हूं, नाक से सूंघता हूं, जीभ से चखता हूं, हाथ से छूता हूं, ये मैं हूं। देखो ये कर रहा हूं कि नहीं मैं कार्य, आंख से देखने का, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, जीभ से चखने का, ये सब कर रहा हूं कि नहीं, ख्याल में है ऐसा। लेकिन इस देह से भिन्न एक चैतन्य सत्ता, चेतना गुण, चैतन्य सत्ता हूं मैं, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव हूं, जो स्वयं सदा एक दर्शन ज्ञान रूप परिणमता। वहां दृष्टि नहीं जाती। इस अनादि काल से जानने वाला कौन, जीव। मानने वाला कौन, जीव। लेकिन अपने को जानने मानने वाला ने जान मान करके ये आंख नाक कान वाला जान मान रहा है, और अपने दर्शन ज्ञान और इस शरीर का ये जो मिला जुला कार्य है, इसको अपना कार्य मान रहा है। वेद नहीं है मेरा कार्य कौन सा है, पुद्गल का कार्य कौन सा है, मेरे गुण कौन से हैं, पुद्गल के गुण कौन से हैं। प्रभु ये जो होता हुआ दिखता ही है, तो सब निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण होता हुआ कार्य, स्वभाव नहीं है मेरा। देखिए, हाँ शब्द नहीं सुनता। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्षयोपशमिक भाव का भी उसे अभाव होने से वह कौन, जीव। परमार्थ से स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो क्षयोपशमिक भाव का भी उसे अभाव होने से वह भावेंद्री के आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। सकल विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से, संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से, देखो हर में ये एक शब्द लिया है, संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से। रस को जानते हुए भी संवेदन परिणाम, गंध को जानते हुए भी, रूप को जानते हुए भी, स्पर्श को जानते हुए भी, शब्द को जानते, संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल शब्द वेदना परिणाम को पाकर शब्द नहीं सुनता। वो सब विशेष खुलासा हो चुका है, वह तो सबके लिए एक ही है, संवेदन परिणाम। इसलिए वह खाली रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, शब्द नहीं, अशब्द है।
हाँ, सकल गे ज्ञाय के तादात्म का निषेध होने से शब्द के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं शब्द रूप नहीं परिणमता। शब्द कहाँ है, भाषा कहाँ है, ध्यान से सुनिए। हाँ, यह जो वाइब्रेशंस हैं उद्गल की, शब्द रूप परिणमित होती है। जैसे समझ लीजिए यहां बोलना हो रहा है, बराबर, और आप कहां कहां बैठ करके सुन रहे हो। ओके, ये क्या है कि यहां के निमित्त से यह जो सामने इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में वह जो तरंगे हैं उन तरंगों का यहां ग्रहण हुआ, और जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट में यह जो पुद्गल है, इस पुद्गल का पकड़ना हो गया वहां पर वायरलेस सिस्टम सैटेलाइट से, और यहां से जो आपका यह स्पीकर है, इस स्पीकर में उन तरंगों के वाइब्रेशन से वही आवाज निकल गई। तो जो स्पीकर का वाइब्रेशन है वह वाइब्रेशन स्पीकर में है, परंतु यहां से यहां तक भी, यहां से यहां तक भी यह पुद्गल परमाणु हैं। उन पुद्गल परमाणुओं में वह शब्द रूप होने की योग्यता, तो यहां से यहां वह वाइब्रेशंस तरंगे हुई, और यहां पर वह जो कर्ण पटल है, ये जो कर्ण इंद्री है, उसका संपर्क बना, और संपर्क बनने पर, क्या बनने पर, संपर्क बनने पर उसका जानना हो गया। आया समझने के लिए? कभी कभी मालूम क्या होता है, बहुत दूर लाउड स्पीकर में कोई आवाज चल रही होती है और अपने को नहीं सुन रही है, लेकिन हवा का रुख इधर आ जाए तो आवाज सुनने लग जाती है। तो ये सब पौद्गलिक कार्य है, ठीक है। अपने को वैज्ञानिक नहीं बनना है, भौतिक विज्ञान की सर्च नहीं करना है, अपने को तो आत्म स्वरूप की सर्च करना है, बस इतना लेना, बस इतना ख्याल में आ गया। यह पुद्गल का कार्य है, जीव का कार्य तो देखना जानना है। आई बात समझ? जवाब सब चीज के है, थोपा थापी का नहीं है। हाँ, बस ऐसे हवा में आम दिखा दिया, नहीं भैया, कारण कार्य व्यवस्था है यहाँ पर। यदि कोई कार्य हुआ है तो अकारण नहीं हुआ है, कारण है, और हर कार्य के दो कारण, उपादान और निमित्त। ख्याल में समझ में आया? देखिए क्या कहते हैं। तो यहां पर 5 बातें आ गई भैया। अब थोड़ा सा मंथन करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, विचारणा करते हैं। कौन कौन से आ गए 5 बात? पहला रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द। ठीक, इंद्रियां भी कितनी है? 5 ही। और यहां 5 ही बातों से अपने को, आत्मा को रहित बताया है। ख्याल में आया ना? या 5 ही प्रकार से आत्मा को क्या बता रहे हैं? रहित बता रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये पूरा शरीर स्पर्शन इंद्रिय, ये व्यक्त है पूरी तरह से। ये जो जीव है ये भी पूरी स्पर्शन इंद्रिय, आंख भी स्पर्शन, ये नाक भी स्पर्शन इंद्रिय, ये कान भी स्पर्शन इंद्रिय। समझ गए? ये अखंड है, ये पूरी स्पर्शन इंद्रिय कैसी है? अखंड है।
अब इस अखंड स्पर्शन इंद्रिय में जहां जहां रूप का जानना होता है, जिसके आलम्बन से, संयोग से, निमित्त से, बस वहां पर ये चक्षु इंद्रिय है। गंध का जानना होता है, वहां घ्राण इंद्रिय है। शब्द का जानना होता है, वहां कर्ण इंद्रिय है। रस का जानना होता है, वहां रसना इंद्रिय है। आप ऐसे समझ लीजिए, बराबर। अब एक मृतक शरीर है, ये फिजिकल बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी, नाक, आंख, कान सब है, लेकिन ना उसे रूप का देखना है, ना गंध का जानना है, ना कोई है, कुछ नहीं। वहां किसी भी प्रकार से जानना देखना नहीं है, क्योंकि देखने जानने वाला चेतना गुणवान नहीं है, चेतन का धारी जीव नहीं है। अब यहां ये जो संयुक्तता है, यहां मैं जीव भी हूं और ये पुद्गल परमाणु रूप शरीर, फिजिकल बॉडी भी है। अब इन दोनों के समझ में आ गया, मिलने से ये कार्य हो रहा है, लेकिन इसमें सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अब चूंकि अत्यंत निकटता है, पहला पॉइंट क्या है? अत्यंत निकटता है, इसलिए भेद मालूम नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट, चेतना अरूपी है और यह पुद्गल परमाणु में शरीर रूपी है। क्या बोला? चेतना अरूपी है और यह पुद्गल परमाणु में शरीर रूपी है, और अनादि काल से जीव के इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान का विषय केवल रूपी है। अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ नहीं। इसका समग्र जानना रूपी का ही हो रहा है। उपयोग या तो आंख के माध्यम से रूप को देखने में लगता है, या तो नाक के माध्यम से गंध को सूंघने में लगता है, या तो जिह्वा के माध्यम से रस को चखने में लगता है, कान के माध्यम से शब्द को सुनने में लगता है, इस पूरे शरीर के माध्यम से स्पर्शने में लगता है। अब आप समझिए एक बात। दूसरी बात, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि ना तो हम आंख से देख रहे हैं, ना कान से सुन रहे हैं, ना जीभ से चख रहे हैं, बराबर? ना आंख से देख रहे हैं, ना कान से सुन रहे हैं, ना नाक से सूंघ रहे हैं, ना जीभ से चख रहे हैं, ना शरीर से कुछ छू रहे हैं, पर खाली फिर भी नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? पूर्व में देखे गए रूप का विचार कर रहे हैं, वहां मन के आलम्बन से सुने हुए शब्दों को याद कर रहे हैं, अर्थात उनको सुन रहे हैं, जबकि यहां कोई शब्द नहीं है, लेकिन पूर्व में सुने हुए शब्दों को, आ रहा है समझ में? पूर्व में सुने हुए शब्दों को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। पूर्व में देखे गए रूप को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं।
ये भी ज्ञान का एक भेद है ना, स्मृति ज्ञान। क्या कहा? स्मरण में लेना और सुनना। सूंघी गई गंध को स्मरण में लेके सूंघ रहे, खाए हुए चखे हुए स्वाद ली हुई वस्तुओं को स्मरण में लेके स्वाद ले रहे, स्पर्शे गए हुए पूर्व के विषयों को स्मरण में लेके स्पर्श रहे। बराबर। दूसरी बात, जब जिस रूप को देखा उस रूप के बारे में जो भी यहां अच्छे बुरे की आलोचना हुई, आलोचना शब्द कह देता हूं मैं इसको, विकल्प हुए, वो भी पड़े हुए हैं सब पड़े हैं। समझ गए ना? वो भी स्मरण में आ रहे हैं। सुने हुए शब्दों के बारे में जो भी रिएक्शंस हुए हैं वो भी सब पड़े हुए हैं, वो भी स्मरण में आ रहे हैं। सूंघी हुई गंध के बारे में जो भी रिएक्शंस हुए हैं, प्रभाव हुए हैं, राग द्वेष विकल्प हुए हैं, शास्त्रीय भाषा में कहे, आगे समझ में, वो भी सब पड़े हुए हैं, वो भी स्मरण में आ रहे हैं। चखी हुई रस के बारे में जो भी रिएक्शंस हुए हैं, विकल्प हुए हैं, राग द्वेष अच्छा बुरा लगा है, वो भी सब पड़े हुए स्मरण में आ रहे हैं। स्पर्श से हुए भोग वो भी स्मरण में आ रहे हैं। ठीक। फिर ये मैं, ये विषय, अब उनका स्वामित्व, उस भोग, भोग का मैं भोक्ता, उस पदार्थ का मैं स्वामी, मैं कर्ता, वो मेरा कर्म। तो जो कर्ता कर्म संबंधी भीतर में व्यवहार पड़ा हुआ था, वह मान्यता पड़ी हुई थी, वह विकल्प पड़े हुए थे, वह मोहजन्य कार्य पड़ा हुआ था, राग द्वेष संबंधी पड़ा हुआ था भाव, वह सब स्मरण में आ रहा है। संस्कार का पड़ा हुआ है। आगे समझ में बात। जीव की उद्गल के साथ एकत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि, पांच इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि, ये पड़ी है। और चेतना उसके वश में पूरी तरह से कहां लगी हुई है? इंद्रिय और इंद्रिय ज्ञान में लगी। इसलिए जहां इंद्रिय के आलंबन से अभी उपयोग काम नहीं कर रहा है, उपयोग यहां मन के आलंबन से बरत रहा है, लेकिन किस में बरत रहा है? रूपी में बरत रहा है। इसलिए यहां भी अगर मन जनित ज्ञान भी हो रहा है ये, तो ये भी रूपी ही है, इंद्रिय ज्ञान ही है, समझ लीजिए। आई बात ख्याल में? रूपी का ही जानना हो रहा है, तो ये इंद्रिय ज्ञानी है। ये जो चैतन्य है ये अरूपी है, अमूर्तिक है, ये चेतना है, उद्गल नहीं है। ये दर्शन ज्ञान स्वभाव रूप है। केवल देखना, केवल जानना। नो रिएक्शन, मोह नहीं, उसमें राग द्वेषात्मक विकल्प नहीं, कर्तत्व, भोक्तत्व, स्वामित्व, ममत्व, रूप, ये सब मोह नहीं। समझ गए ना? केवल चैतन्य। जैसे दर्पण, दर्पण में झलक रहे हैं
लेकिन नो रिएक्शन। लाल रंग झलक रहा है लेकिन दर्पण लाल नहीं हुआ। बराबर, स्वभाव ऐसा है, स्वभाव ऐसा। विभाव कैसा है? बराबर, जो वैभाविक परिणमन होता है ना जीव का, राग से युक्त जीव रागी है, जैसे आग से युक्त लोहा आगी है। वो कैसा होता है? जैसे स्फटिक लाल रंग का निमित्त है, डांक है, लेकिन पूरी लाल हो जाती है। ऐसे ही है जीव, रागी हो जाता है। ये वैभाविक परिणमन। लेकिन शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होने पर भी उसके स्वभाव रूप नहीं होता, निमित्त हट जाता है, स्वभाव रह जाता है। दिस इज द पॉइंट। यानी लाल रंग का डांक हट जाता है, निर्मल स्फटिक रह जाती है। इसलिए वह लाल रंग ही नहीं है, स्फटिक है। स्फटिक ही नहीं है, लाल है। ये चीज पकड़ने की है। क्या जितना ऐसे स्वरूप की प्रतीति होने के बाद जितना जितना उस स्वरूप की सन्मुखता, एकाग्रता बनती है, तैसे तैसे स्वरूप से दूर होने पर नाना प्रकार के अशुभ कर्म, पाप कर्म, मिथ्या कर्म, एक तो ये निर्णय होते ही मिथ्या चला गया, मिथ्या संबंधी आश्रय बंद चला गया। बराबर। अब जो परद्रव्यों की प्रति आसक्ति थी, अशुभ विषय कषाय, चली गई, तत्संबंधी आश्रम में चला गया। बात समझ में? ऐसा स्वरूप की और एकाग्रता, स्थिरता, भावना बढ़ती जा रही है। बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, घटता हुआ शुभ कर्म चले। अब यहां पर पूर्ण रूप से आत्म स्थिरता बढ़ती है और वह शुभ कर्म भी चला जाता है। शुभ कर्म मतलब, शुभ कर्म से मतलब वह शुभ राग, रूप कर्म, मोह चला जाता है। अब उसके जाते ही दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहनी, अंतराय, ये घातिया कर्म सत्ता में से चले जाते हैं। ख्याल में आए? और दर्शन ज्ञान, ये सारे छायिक भाव प्रकट हो जाते, नव लब्धि प्रकट हो जाती, अनंत दशा प्रकट हो जाती। शरीर है, लेकिन शरीर में जो चैतन्य आत्मा है उसका स्वभाव प्रकट हो जाता है। अब दर्शन ज्ञान की बिना इंद्री मन के आलम्बन के एक साथ युग समस्त लोग झलक रहा, दर्पण में झलक रहा, झलकने पर भी रंगीन नहीं हो रहा स्फटिक की तरह से। ये सकल गे जायत कदपि निजानंद रसी। अद्भुत बात है। स्वभाव के समीप जाके देखें तो छुआ नहीं है, लेकिन अवस्था के समीप जाके देखे तो कमल पानी में डूबा है। अवस्था के समीप जाके देखे तो घड़ा, झाड़ी आदि अन्य अन्य अवस्था रूप है, लेकिन मिट्टी के समीप जाके देखे तो मिट्टी ही है, अन्य अन्य में भी अनन्य है। तरंगों के समीप जाके देखे तो घटता बढ़ता है, लेकिन स्थिर स्वभाव के सामने स्थिर नियत है। समझ में आया?
दर्शन ज्ञान आदि भेद रूप विशेष है। स्वभाव के समीप जाके तो गुण भेद दिखता ही नहीं है, एक अद्वैत अभेद है। जैसे पानी है, अग्नि के निमित्त से गर्म होता हुआ दिखता, तो स्वभाव के समीप जाके देखे तो शीतल। ऐसे मोह राग द्वेष के साथ संयुक्त होने पर भी स्वभाव के समीप जाके देखे तो अनसंयुक्त। ये दृष्टि बनी। और फिर उसकी साधना है। शुद्ध ने के आलंबन से अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव, उसकी मौज, उसका आनंद, उसका बल, बस भेद ज्ञान क्या अपने हाथ में अस्त्र है, ढाल है। अब कैसा भी कर्म का उदय आए, भेद ज्ञान उपयोग उसमें जुड़ करके नया संसार खड़ा करे, भिन्न पड़ के स्वरूप में आ जाए। समझ में आ रहा है कुछ? ये शरीर पुद्गल, इसका रंग कैसा? पुद्गल। स्पर्श कैसा? पुद्गल। रस कैसा? पुद्गल। गंध कैसी? पुद्गल। शब्द कैसे? पुद्गल। मैं दर्शन दिया। दूसरी बात, अब ये बाह्य जगत पूरा का पूरा पुद्गल, अब इसका रूप देख के क्या करता है? वो उसके साथ व्याप्त है। इसमें की क्या बात है? ख्याल में आए? इसलिए अरे मित्र मैल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समतादरन। चक्रवर्ती के महल पुद्गल, गरीब की झोपड़ी पुद्गल। मतलब ये है, महल महल है, झोपड़ी झोपड़ी है। ज्ञान इतना जानता है, महल को झोपड़ी, झोपड़ी को महल नहीं जानता। झोपड़ी को झोपड़ी और महल को महल जानता है जी। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, मेरे लिए तो एक से है। क्यों? ना तो मैं झोपड़ी में रहता हूं, ना मैं महल में रहता हूं। ना मैं झोपड़ी का मालिक हूं, ना मैं महल का मालिक हूं। ना मुझे झोपड़ी को भोगना है, ना मुझे महल को भोगना है। समझ आ गया क्या? नहीं है? तो मेरे लिए तो उनमें कोई राग द्वेष ही नहीं है, विकल्प ही नहीं, न स्वामित्व का, न एकत्व का, न ममत्व का, न सुख का, न दुख का, कुछ लेना देना नहीं है। ना तो मुझे झोपड़ी को देखना दुख रूप लगता है, ना मुझे महल को देखना सुख रूप लगता है। अब बोलो, हो गया ना संभाव? अब जब संभाव हो गया तो तत्संबंधी कर्म का आश्रय बंद होगा। एकत्व ममत स्वामित्व संबंधी कर्म का आश्रय बंद होगा। तत्जन्य मोह तो चला गया ना, ये दर्शन मोह। और राग द्वेष विकल्प, कितनी अच्छी, इसमें रहना चाहिए, ये अस्थिरता जन्य विकल्प भी खत्म। इसी के बल से होंगे कि नहीं होंगे? इधर स्थायित्व तो बढ़ता जाएगा। जितनी जितनी स्थिरता आनंद इसमें बढ़ेगा, उतनी उतनी बाहर से राग आसक्ति छूटती चली। आत्मा को भोग चाहिए। जब तक उसे असली नहीं मिला तब तक वो नकली को असली मान रहा है। क्या कहा? लेकिन जिस दिन असली की दृष्टि हो गई, नकली नकली समझ में आ गया। क्या बोला? पर क्या करे, अभी आसक्ति नहीं गई है, असली का भोग हो नहीं रहा है, तो नकली के ही विकल्प आ जाता है। चल भाई इसी से काम चला। पर नकली को असली नहीं मानते। ख्याल में आया कि नहीं आया? खाना है, अभी वो चीज तो नहीं मिल रही, चल भैया इसी से काम चल।
ना प्रभु, हमको इससे भी काम नहीं चलाना, जब मिलेगी मिलेगी, हम तो अछूते रह जाएंगे, इसी का पुरुषार्थ करेंगे। कुछ ऐसी भी योग्यता वाली, ये तो सबकी पर्यायगत योग्यता नहीं आ रही है, लेकिन श्रद्धा ज्ञान में कोई फर्क नहीं। क्या जी, श्रद्धा ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। ये साधना आराधना, चारित्र की स्थिरता और अस्थिरता का अंतर है, कषायों की तारतम्यता का अंतर है, उसके रस का अंतर है। आगे बात समझ में, वहां फर्क है। तो ये जो चर्चा चल रही है, ये जो वेद विज्ञान की बात चल रही है, ये तो ठीक है, ये पढ़ाई पढ़ा रहे हो, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बिठा भी रहे हैं, बट अचीवमेंट क्या होगा? हाउ टू यूज इट, व्हाट इज द प्रॉफिट, इसका लाभ क्या है, इसमें हमें मिलेगा क्या, ये भी तो बताओ ना। ये बताया ना, ये मिलेगा सुख और दुख से अलग ऊपर उठ के आनंदमय दशा। क्या कहा, समझ में आई बात? क्या कहा? सुख और दुख से ऊपर उठ के आनंदमय दशा। क्या बोला? ये अनुकूल सुख, ये प्रतिकूल दुख, उलझा तो विकल्पों में ही है, यहां से तो बाहर है, भीतर में तो समाया ही नहीं है, अपने अपनी सत्ता और स्वभाव का तो आश्रय ही नहीं है, पर द्रव पर भाव के आलंबन से घर से बाहर, और वहां बैठा है, वहां सुख की आशा कर रहा है, जो संयोग अथिर है। क्या बोला? वहां बैठा है जो संयोग अथिर है। हे प्रभु, क्या कहा? जैसे कोई पथिक धूप से घबरा करके छाया में खड़ा हुआ, लेकिन वह छाया किसी गिरती हुई इमारत की है। क्या बोल, समझ में आया? धूप से दुखी होके, परेशान होके छाया में खड़ा हुआ, लेकिन वह छाया किसी गिरती हुई इमारत की है। तो बोल क्या हालत होगी? ऐसे ही दुख से घबरा करके सुख के लिए, सुख की आशा से, एक पंचेंद्रिय के विषय भोग पर द्रव्य में यह जीव सहारा लेता है, आलम्बन लेता है, टिकता है सुख की आशा से, लेकिन उसे ये नहीं पता ये सब संयोग अथिर है, ये गिरती हुई इमारत की छाया है, अथिर है ये। क्या बोल? तू जिसे आनंद चाहिए, जिसे सुख चाहिए, जिसे दुख का भाव करना है, तो स्थिर है, स्थायी है, तो तेरा उस दुख के अभाव रूप और सुख की प्राप्ति रूप कारण भी स्थायी होना चाहिए, उसका साधन भी तेरे से अभिन्न होना चाहिए, उसका कारण भी तेरे से अभिन्न होना चाहिए। सबसे पहले ये नक्की करो। क्या कहा? इस दुनिया में कुछ लोग दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग देर है पर रखेंगे अपने कंधे पर। क्या बोलता है? दूसरे के साथ मिलके बनाएगी सरकार कितने दिन चलेगी? क्या बोलता? हाँ? या दल बदलू विधायकों के दम पर बनाई हुई सरकार कितने दिन चलेगी? नहीं, सरकार अभी बने या नहीं बने, लेकिन एक एक विधायक ऐसा होगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या बोला? उसमें स्थायित्व है, उसमें स्थायित्व। बात समझ में आई? तो बोले साहब, चाहे दूसरे के भरोसे ही सही,
सरकार तो बनाओ, तब तो कुछ काम होगा। बना ली ना हमने सरकार, बना ली। ये कहां बना ली? अपने ज्ञान में। कहां बना ली? अपनी श्रद्धा में। और श्रद्धा ज्ञान के बल पर चारित्र भी अंकुरित हो गया। अब उसमें प्राण डलना शुरू हो जाएंगे। जी, अंग्रेजों के रहते हुए ज्ञान के भीतर, श्रद्धा के भीतर भारत हमारा है। आचरण उदित हो गया था। कौन सा आचरण उदित हुआ था? असहयोग के रूप में। ख्याल में आ गया। बहुत गजब का विज्ञान है भैया। इसमें कहीं उंगली रखने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये विज्ञान है, वस्तु स्वरूप है, अकाट्य है, अनादि निधन है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। ये नेचर है, प्रकृति है। क्या करें? वैज्ञानिकों ने ये नियम नहीं बनाया है, ये तो अनादि अनंत है। उन्होंने तो केवल इसका ज्ञान किया है। वो जिनके ज्ञान में आ गए वो वैज्ञानिक हो गए। ऐसे ही ये वस्तु व्यवस्था, कर्म सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत, जीव पुद्गल का सिद्धांत, धर्म अधर्म आकाश काल का सिद्धांत, ये तो अनादि निधन। निमित्त नैमित्तिक का सिद्धांत, निमित्त उपादान का सिद्धांत, व्यवस्थाएं, ये सब तो अनादि निधन है। 8 कर्म, कर्म की प्रकृतियां, उनके आश्रव बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब अनादि निधन। ये तो कोई ऐसे तीर्थंकर भगवंत, जैसे विज्ञान पहले से था, लेकिन वैज्ञानिक का अवतरण हुआ और उसके भीतर की पर्यायगत योग्यता ने उस नियम को जान लिया, जगत को बता दिया। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तब से नहीं आई जब से जाना, पहले से थी तो जाना। ऐसे ही धर्म बनाया नहीं जाता है, धर्म जाना जाता है, धर्म धारण किया जाता है। उस धर्म की शक्ति और सामर्थ्य को पहचाना जाता है, धारण किया जाता है, और धारण करके अपने सब दुखों का अंत लाया जाता है। परम सुखमय, आनंदमय और अंत दशा प्रकट होती है। दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच। ये प्रमाण है। इसलिए तीर्थंकर बोलते नहीं हैं, मुनि दृश्य वह दिखाते हैं। और जब वह उदय आ जाता है तब सर्वांग से ऐसी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वो सुंदर है। वे वैज्ञानिक हैं और ये धर्म अनादि निधन है, ये वस्तु का स्वरूप है। जी, ये भी यहां से निकलना चाहिए। ये धर्म हमारा है ये धर्म हमारा नहीं है। इस धर्म का जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान हमारा है, जो विश्वास हुआ वो विश्वास हमारा। और हमने अपने धर्म को जान के पहचान के, पर द्रव्यों के धर्म को जान के पहचान के, उसमें जो अपना अंश अपने में पर का अंश मिला रखा था उसको हटा के, दूर करके, अपने धर्म को धारण करके, दुखों का अंत करके सुख प्रकट किया। ये हमारा है। ख्याल में आ गया? ये बहुत बड़ा अंतर है। ध्यान से सुनना। आज तक हमें एकत्व और ममत्व मोह चल रहा है। क्या चल रहा है? ये जिन धर्म हमारा है। कौन सा जिन धर्म हमारा है? कौन सा जिन धर्म हमारा है? अरे वो जिन धर्म हमारा उपचार से है। यहां जो प्रकट होता है ये जिन धर्म हमारा है। हाँ, यहां तो है ही नहीं, उसे ही अपना मान लिया तो ये तो मोह है, वो काम नहीं आएगा। जी हाँ, ये उसका राग है, ये उसका मोह है। इससे निकलो,
निकलो इससे, अपना धर्म पहचानो और अपना धर्म पहचान करके अपनी परिणति में धर्म प्रकट करो। वो धर्म काम आएगा, वो वेद विज्ञान काम आएगा, वो सम्यक दर्शन काम आएगा, वो सम्यक ज्ञान काम आएगा, और जितनी वीतरागता प्रकट होगी वो वीतरागता काम ज्ञान है। ये उसके लिए ये पढ़ाई चल रही है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप